मैं रांची से जलसा करके एयरपोर्ट पहुंचा, कलकत्ता के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी। तो एयरपोर्ट में पहुंचा तो काउंटर पे, टिकट काउंटर पे मैं जब गया तो एक नौजवान लड़का था। तो मैंने उनको कहा गुड मॉर्निंग सर। तो बोला कि हज़रत अस्सलाम वालेकुम। हमने कहा अरे, बोला हम मुसलमान हैं। हम बोले अल्लाह का बंदा, तुम तो पहचाने में नहीं आ रहे हो, तुम मुसलमान हो कि क्या हो। बोला नहीं क्या करें हजरत, ये पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, मजबूरी है। हमने कहा दाढ़ी कौन सी मजबूरी है, दाढ़ी नहीं रखा। देखिए दाढ़ी बड़ी ज़िद्दी है, दाढ़ी बड़ी ज़िद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्दे के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे में दाढ़ी देखे। अरे बोलो भाई, इधर निकले जी औरत के चेहरे में, औरत के चेहरे पे दाढ़ी नहीं मिलेगी। ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। लेकिन ये बुधवा दाढ़ी निकलेगी, ये नाई के यहाँ चला जाएगा, नाई को बोलेगा जल्दी छीलो खुजलावे छे। दाढ़ी बोलती है, दाढ़ी कहती है अरे मत छिलाओ, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। ये दाढ़ी को कहता नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, जल्दी छिलो। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? अरे बोलो रखोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको बता, तजर्बाकार मुफ्ती साहब, आप देखिए तजर्बाकार, आप लोग सफ़र करते होंगे। एक कौम है, एक कौम है, एक जमात है, वो ट्रेन में भीख मांगती है। वो कौम, वो जमात भीख मांगती है, ताली बजाती है, की बोले जबरा हिजरा ए छक्का है ना। अब कुर्बान जाइए हजरत, जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, उससे पैसा वो नहीं मांगता है ना, उससे पैसा नहीं मांगता। तो कुर्बान जाइए, मैं बड़ा हैरत में था। अक्सर व बेशतर वो समझ लिया कि साल में 12 महीने हैं, 11 महीना मेरा सफ़र होता पूरे हिंदुस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सोचने लगा भाई आखिर हम लोग का भिखारी है, हमसे पैसा नहीं लेता है लोग, क्या बात है। एक बार लोग टोके, 2-4-5 आदमी चला, एक हिजरा को इधर बोला इधर लो पैसा लो। बोला नहीं मौलवी साहब आपसे नहीं लेंगे। हमने कहा काहे लेगा? बोला नहीं आपसे नहीं लेंगे। हम बोले अच्छा ये बताओ, ये बता दो कि आखिर तुम दाढ़ी वाले से पैसा क्यों नहीं लेते हो, टोपी वाले से पैसा काहे नहीं लेते हो? तो वो हिजरा जवाब दिया कि हजरत आपके चेहरे पे दाढ़ी है ना, आप मर्द हैं, हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते। हम मर्द से पैसा नहीं मांगते हैं, हम मर्द से पैसा नहीं लेते हैं। सोचो जिसकी दाढ़ी नहीं है उसको वो मर्दे नहीं समझता है। दाढ़ी रखोगे ना, दाढ़ी रखो, अल्लाह चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। नौजवानों, किसने कह दिया कि दाढ़ी रखने से आदमी बूढ़ा हो जाता? बोला नहीं हो, अभी कोई उम्र है, अभी तो लड़का एकदम हेल्दी कैट उल्टू गोल्टेर है, अभी दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है। जब बूढ़ो भाई तब वो दाढ़ी रख। सोचो हाशिम अमला को आप जानते होंगे, जो क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट का जो शौकीन होगा, साउथ अफ्रीका का एक खिलाड़ी है जिसका नाम हाशिम अमला है, 25 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। अपोलो हॉस्पिटल का एक डॉक्टर है आफताब खान हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। कुर्बान जाओ, 30 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी। 15 दिन अमेरिका में रहता है, 15 दिन इंडिया में रहता है, इतना बड़ा डॉक्टर है, इतनी बड़ी दाढ़ी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। अभी तो हमारा नौजवान समझ में नहीं आता। अच्छा एक चीज़ ये बताइए,
हमारा लिबास कैसा होना चाहिए, तो अल्लाह का कुरान कहता है वह लिबासुत तक़वा, तक़वे वाला लिबास होना चाहिए। इस्लामी लिबास क्या है? कुर्ता पायजामा है, अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्ता लुंगी है, सर पे टोपी हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, वो करोड़ों में होगा, पहचान में चला जाएगा, पहचान में आ जाएगा, हर कौम कह देगी, हर मुल्क वाला कह देगा ये मुसलमान है। बात सही कि गलत है? बोलो। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात बताओ, तुम पैंट पहने हो, शर्ट पहने हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, सर पे टोपी नहीं है, पहचान में आएगा कि मुसलमान है? अरे बोलो भाई, पहचान में आएगा? अच्छा खुदा न खास्ता मोटरसाइकिल लेके तुम जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, मौत हो गई, अब मुसलमान की बस्ती है, सारे लोग जमा हो गए, बोले के छे हो, पहचानो तो कहाँ करो लड़का छे हो? बोले भाई पहचान में तो नहीं आवे छे, कहाँ घर छे नहीं छे? तो बोला कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे पहचाना जाएगा कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, ये इधर का है कि उधर का है? कैसे पहचान में आएगा? अगर मुसलमान होगा तो हम लोग गुसल उसल दे देंगे, जनाजा पढ़कर दफन कर देंगे, या हमारा कोई हिंदू भाई का लड़का होगा तो हिंदू भाई के हवाले कर देंगे, कुर्बान जाओ। तो कुछ लोगों ने कहा कि अगर जेब में देखे ना कोई आइडेंटिटी कार्ड, आधार कार्ड होते ना, तो नाम से पता चली जाते कि ये मुसलमान छे कि नहीं। नाम से पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, पता चलेगा नाम से? बोला बहुत अच्छा। एक लड़का आगे बढ़ा, पॉकेट में हाथ दिया, आधार कार्ड मिला, बोला आधार कार्ड मिल ले, बोला बस समझ में आवी, देखो मुसलमान छे कि नहीं छे। तो आधार कार्ड में एक लड़का पढ़ने वाला आगे पढ़ा, बोला नाम पढ़ो, नाम क्या है इसका? बोला एक नाम छे मिंटू। की नाम छे? बोले मिंटू की रंग है, मिंटू इधर भी, मिंटू उधर भी। बोले अगर बाप का नाम देखे ना रे, बोले अगर बाप का नाम छे चिंटू। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई, समझ में आएगा? ऐसे ऐसे नाम हैं, बबलू, बबलू, लड्डू, गुड्डू, पप्पू, स्वीटी, मीठी, फटकान, लटकान, क्या क्या नाम मिले। एक लड़का मेरा पैर दबा रहा था, 13-14 साल का लड़का था, बड़ा खुश हो गया। हमने कहा कि बेटा तोर नाम की छो? बोले बड़ा खिदमत करे छे। तो बोला कि हजरत नाम नहीं बोलेंगे, हमको शर्म आ रही है। हमने कहा काहे शर्म आता है, बोलना नाम क्या है? तो लड़का बोला हजरत मेरा नाम है फटकन। हम बोले फटकन किसने रखा तुम्हारा नाम? बोला हमारे दादो रखल के नाम। बोले तोर दादो का नाम की रे? बोले मेरा दादो का नाम रहे लटकन। बोले ठीक है, तुम फटकते रहो, वो लटकते रहेगा। आधार कार्ड में देखा मिंटू, बाप का नाम चिंटू। बोले की रंग है ते? कैसे पता चलेगा ये मुसलमान का बच्चा है कि हिंदू भाई का बच्चा है? कैसे समझ में आएगा? तो एक बूढ़े मियाँ थे, बोले अरे चिंता मत करो, अरे चिंता मत करो, ये एक रास्ता है, उससे फाइनल हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो रास्ता क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए हो। है रास्ता है, अरे है रास्ता, छः बोलो ना हो। ए माशाअल्लाह, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, तुम क्या चाहते हो कि हम इतने गिर चुके हैं, हमारा वजूद इतना ख़त्म हो चुका है कि जब हम मर जाए, जब हमारी मौत हो जाए, तो दुनिया हमें पहचानने से इनकार कर दे, लोग हमारी शर्मगाह को खोल कर देखे कि ये मुसलमान है कि नहीं है। मुसलमान की शान तो वो होनी चाहिए कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा है। तो इंशाअल्लाह ऐसा मुसलमान बनोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के, नौजवानों के हाथों को उठाना मेरा काम था, अल्लाह इनकी ज़िंदगी को बदलना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों की ज़िंदगी को बदल दे, हमारे नौजवानों की ज़िंदगी को बदल दे। या अल्लाह हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को दीन का सिपाही बना दे, हमारे बच्चों को मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मैं दुआ करता हूँ हमारे नौजवानों को खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले दो, बहुत ज़रूरी है। नाम भी तो ऐसा है ना, अल्लाह रहम फरमाए, ऐसा ऐसा नाम है कि जिस नाम का मैं ये कहता हूँ कि अगर लोगत में माना ढूंढा जाए तो माना नहीं मिलेगा, लोगत की किताब ख़त्म हो जाएगी, माना नहीं मिलेगा। एक बात याद रखिएगा, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, माँ बाप का बेशुमार हक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है।
क्या हक है कि बच्चा जब पैदा हो तो बच्चे का पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो। दाहिने कान में, अरे बोलो भाई, अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। बच्चा जब पैदा हो घर में, सबसे पहला काम आप ये कीजिए, चाहे हॉस्पिटल में हो चाहे घर में हो, जिस वक्त बच्चा पैदा हुआ फौरन दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। ये बच्चे का हक है। और लगे हाथ एक अच्छा नाम रख दो, ये भी बच्चे का हक है। कलकत्ता में एक निकाह पढ़ाने गए, वहाँ भी बड़ा ख़तरनाक सब नाम है भैया। आइए कभी कलकत्ता मिलवाते हैं। निकाह पढ़ाने गए, लड़का का नाम लिख लिए, अब लड़की का नाम लिखना था तो लड़की वाले के जो नौजवान लोग बैठे हुए थे, लड़की वाला की तरफ से उसका बाप भाई सब बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो, तो एक नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोलो बोलो, वो चुप हो गया, बोला हम नहीं बोलेंगे, हमको शर्म आ रही है। उसके बगल में एक नौजवान था, उसको बोला भाई तुम ही बोल दो। तो दूसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले हाँ बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला कि तो ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही है। तो तीसरा नौजवान बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोला। अबे नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। वो भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ थे, दादाजी। तो बूढ़े मियाँ बोले, वहाँ भोजपुरी लोग ज़्यादा बोलते हैं, तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सावत रहा, लिखा लड़की के नाम, हम बोला तनी लिखा। हम बोला कि बोला, तो बूढ़े मियाँ बोले कि लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं। है नौजवानों, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, उसी तरीके से औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो पहला वो है कि जब बच्चा पैदा हो अजान, कान में अजान दो, दाएं बाएं कान में तकबीर पुकारो और लगे हाथ बच्चे का अच्छा नाम रख दो। इंशाल्लाह रखेंगे। कितने लोग रखेंगे इंशाल्लाह? ये बच्चों सब हाथ उठा लिए। हाँ, तो ये भी तो कल नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करेगा, नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगी में अपनाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तो कल दूल्हा बनेगा। अच्छा, एक बात और पता चला यहाँ पर, ये शादी में जहेज चलता है क्या? यहाँ जहेज है। ये बीमारी यहाँ भी है। अच्छा, एक बात बताइए, शराब पीना क्या है? अरे बोलो भाई, शराब पीना क्या है? जुआ खेलना, जिना करना, चोरी करना। आज जहेज मांग कर लेना, बोले आप है तो। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा, ये एक बात बताइए, जिस लड़की के बाप से आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए जहेज लिए हैं, उस लड़की को पता चलेगा ना, जिस लड़की से आपका निकाह होना है, जो आपकी बीवी बनेगी, उसको पता चलेगा ना कि मेरा होने वाला शौहर मेरे बाप से 2 लाख टका लिया है? पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बोलो भाई। अरे उस लड़की को पता चलेगा तो बताओ, वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी तुमसे? अरे बोलो भाई, दिल से मोहब्बत करेगी? मान के मजबूरी में वो लड़की निकाह कर लिया, शादी हो करके वो लड़की तुम्हारे घर आ गई, पैर दबाएगी? अरे वो लड़की पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टियाँ दबा देगी। बोला बहुत बड़का लाल चीज़ है। हाँ, हमारा अब्बा से 3 लाख टका ले लो जी,
नट्टी दबा दो। इसलिए नौजवानों एक बात याद रखो, जहेज़ मांग कर लेना हराम है, सूद का खाना हराम है, शराब का पीना हराम है, ज़िना करना हराम है, चोरी करना हराम है। उसी तरीके से बेटी वाले को मुसीबत में डालकर, कर्जा में डालकर, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करने पर अल्हम्दुलिल्लाह मांग कर जहेज़ लेना ये हराम है। अल्लाह की बारगाह में इसका जवाब देना होगा। इसलिए वादा करो कि ना जहेज़ लेंगे ना जहेज़ देंगे। इंशाल्लाह तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? ना जहेज़ लेंगे ना जहेज़ देंगे। और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा? अरे जेले ला से वापस नहीं आते, ये थपाची गाड़ी वापस नहीं आते। किसी के पैसे से कोई पैसा वाला नहीं बना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बनता। नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, किसी लड़की वाले से अगर तुम 3 लाख रुपए ले लिए हो, कसम खुदा की ये पैसा हराम का पैसा जिधर से आया है उधर ही निकल जाएगा। ये पैसा नहीं रुकेगा, ये पैसा नहीं ठहरेगा। और इस पैसे से अगर थपाची खरीदे हो तो तुम्हारा एक्सीडेंट कहीं ना कहीं हादसा हो जाएगा। तौबा करो, इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी। हाँ माल बैठो, माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे 10 टका लो जाए, ये तो अल्लाह का करम है कि ये नोट सही सलामत है, नहीं तो जलसा में अच्छा नोट नहीं चलता है। जो नोट कहे नहीं चलता हूँ वो जलसा में चली तो रद्दी हो, कटल हो, फटल हो। एक लड़का रात में जलसा सुना, सुबह चौक पर चाय की दुकान में बैठ के बोलने लगा, भैया चला दिए। तो लोगों ने पूछा क्या चला है? बोला नहीं चला दिए। तो लोगों ने पूछा की चलल है? बोलवे कि बोला एगो नमरी रहे फटा हुआ था, 1 महीना से लेके घूम रहे थे, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, कलकत्ता वाला नाद पड़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका लिए नमरी वही चला दिए। अल्लाह कबूल करे नो, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौत बरहक है, मरना सबको है। इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, मौत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। जज़ाकल्लाह। है बच्चा देखो जो आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह माशाअल्लाह। आ जाइए भाई। एक बच्चे ने 20 रुपए दिया है।
इस बच्चे के देखिए बच्चा और आ गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये एक शेर इन बच्चों के लिए सुना दें। अरे भाई बोलो भाई, सुना दें। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, हाँ हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तो शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। सब बच्चा मेरा हाफिज। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना सोहराब साहब का तकबीर। ये हमारे उलमाए किराम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो ज़ात है, इनके चेहरे को देखो तो नेकियां मिलेंगी। माँ बाप के माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब है, खाना काबा को देखना सवाब है, अल्लाह के कुरान को देखना सवाब है। उसी तरीके से एक आलिम दीन के चेहरे को देखना सवाब है। इसलिए नौजवानों, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे उलमा की ज़िंदगी को सलामत रख, अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फरमा। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया फ़ानी है, फ़ना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी। तो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे मेरे भाई। अरे कब्र की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाएं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह, सब जो हो जन्नत। ये इस पंचायत की तारीख रही है हज़रत कि हिंदू मुसलमान यहाँ मिल करके प्रोग्राम करते हैं। इस मजलिस में माशाअल्लाह बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी आए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको भी बेहतर बदला दे। आमीन आमीन आमीन। बहुत सारी बात भाई हिंदू भाई की वो होना चाहिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक शेर मैं माशाअल्लाह, आहा गैर मुस्लिम है ना, कौमी एक जहती के ऊपर एक शेर सुना दूँ। अरे हमारे हिंदू भाई भी हैं, सुना दे इंशाअल्लाह। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। बहता है जहाँ गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। जरा नारा लगा दो, हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। माशाअल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था, इंशाअल्लाह भाई अरे माशाअल्लाह आ जाइए भाई, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइए। ए बाबू अच्छा अच्छा ये एक चीज़ बताइए भाई, जो लोग खड़े हैं, जो भी नौजवान इधर उधर खड़े हैं वो मजमा को जोड़ने में लगे, उसको फिनाल के अंदर दिखाए। बोशे जाओ। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, जो लोग खड़े हैं वो जल्दी बैठ नहीं रहे। अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? दिया भाई। देखने के लिए आँख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया है। अरे अल्लाह बैठे ले दिल कैसे कुछ हो? अरे बैठे ना जाओ बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाओ। ये देखिए असल बात है ना, वो लड़का जो है ना नौजवान सब मेरा, वो पैंट जो पहना है ना, पैंट ये पैंट के नाम से जीन्स पैंट, बहुत टाइट पैंट है। ये पैंट ऐसी पैंट है कि लड़का पहन तो लेता है, लड़का पहन लेता है, अगर पेशाब लग जाए, आखिर भाई मुसलमान का बच्चा है, खड़े होके तो पेशाब नहीं करेगा, आखिर बैठवे करेगा, लेकिन पूरा नहीं बैठ पाता है।
वो पैंट बैठने ही नहीं देता पूरा। वो बैठेगा कैसे बैठेगा, कुकड़ू को। अच्छा पेशाब करेगा, आधा पेशाब जमीन पर, आधा पेशाब रुक जाता है। जब खड़े होकर चैन लगाएगा, आधा पेशाब पैंट में। ताज्जुब वाली अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, पहले जवानों का नंबर था, अब बूढ़ों का नंबर है। माशाअल्लाह। और ये भी देख रहे हो कि बूढ़ों की तादाद इतनी ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, वैसे नौजवान भी कम नहीं है माशाअल्लाह। बेशक। तो मैं ये कह रहा था कि नौजवानों, तुमने अपनी ज़िंदगी का आइडियल बनाया है तो हीरो लोगों को बनाया है। काश तुम अपनी ज़िंदगी का आइडियल आमिना के लाल इमामुल अंबिया को बनाए होते, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बनाए होते, हज़रत उस्मान गनी को बनाए होते, हज़रत उमर फारूक को बनाए होते, हज़रत अली को बनाए होते। एक ज़माना था ढीला ढाला पैंट था, बड़का मोरी वाला पैंट पहले चले ना, पहले ज़माना में वो इतना बड़का मोरी था कि एक आदमी अंदर से घुस जाता। वो ढीला ढाला किया, ये भी ढीला ढाला किया। अच्छा अभी एक पैंट चल लो छे फटल का पैंट, अब इधर है कि नहीं है, इधरो छे। एक लड़का को देखे, यहाँ भी फटल था, यहाँ भी फटल था, यहाँ भी फटल था, पिछुओ फटल था। तौबा तौबा तौबा। तो वो ढीला ढाला किया हीरो लोग, ये भी ढीला ढाला किया। वो टाइट किया, ये भी टाइट किया। वो फाड़ा है, ये भी फाड़ दिया। अब डर है कि कहीं वो ना खोल दे, ये भी खोल देगा। बोले झमेले खत्म कर गए। फटे हुए पैंट से परेशान शख्सियत है। हाँ, फटा हुआ कपड़ा पहनना नहुसत है नौजवानों। एक बात याद रखना, अल्लाह का कुरान कहता है वल्लिबासुत तक़वा, तक़वे वाली लिबास पहनो, जिस लिबास को पहनने के बाद इबादत में तकलीफ़ ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह बदन को तकलीफ़ ना हो, जिस्म को तकलीफ़ ना हो, आराम में खलल ना पड़े, ऐसे लिबास पहनो। अभी तो आलम यह है कि समझे में नहीं आता है हमारा मुसलमान का बच्चा। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। माशाअल्लाह, हमारे मुफ्ती साहब बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं। ये मौत का शेर था, आवाज़ नहीं निकली। मौत से बहुत डर, कोई आदमी मरना नहीं चाहता है। 80 साल 90 साल उम्र हो जाती है, आदमी बीमार है। एक आदमी को देखने गए, 90 साल उम्र, बीमार की इयादत करना नबी की सुन्नत। देखने गए ना तो बोलता हजरत दुआ कीजिए जल्दी अच्छा हो जाए। ये नहीं बोल रहा कि हजरत दुआ कीजिए ईमान पे खात्मा हो जाए, हजरत दुआ कर दीजिए जल्दी चले जाएं। नहीं, 90 साल की उम्र में भी यही दुआ कर, हजरत दुआ करो जल्दी ठीक भाई। भाई मरना है ना, अरे बोलो भाई मरना है ना। देखिए आज 2 जनाजे हुए। कोई कह सकता था, कोई कहता था, कोई कह सकता था कि आज जलसा है, आज के ही दिन इंतकाल करेगा। मौत की कोई गारंटी नहीं है मेरे नौजवानों, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये आँखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, ये सांस कब रुक जाए कहना मुश्किल है, ये धड़कन कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है। ये शेर देखिए, मौत से तो सबको डर है अल्हम्दुलिल्लाह, सब डरते हैं, लेकिन मोमिन मौत का इस्तकबाल करता है कि मौत हम तुमसे डरते नहीं है। अरे मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, तू आ जा, लेकिन उस वक्त अफसोस ना रहे कि हम मौत की तैयारी ना कर सके।
एक आदमी मजदूर था, गठरी लेके जा रहा था। मजदूर आदमी था, खेत में काम करके गठरी लेके घर जा रहा था। सूरज डूब गया, अंधेरा हो गया, तो गांव से बाहर ही ना रास्ता चल रहा था, ठोकर लगी, गिर गया तो चोट लगी तो कहा कि या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊं ना तो खाना ना मिले, ये अल्लाह हमको ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मौत भेज दे, हम मर जाएंगे। तो उसी बस्ती का कोई मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है। तो अंधेरा था, ये था, वो मनचला ये काली चादर ओढ़ा, नाक मुंह पूरा मुंह हाथ झांक करके पूरा उसके आगे मांग गया। हो बोला के जाओ, बोला हम तुम्हारी मौत हैं। बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं? बोले अभी तुम दुआ किए थे ना अल्लाह मौत को भेज दे। बोला नहीं, मुंह से निकल गया था, ये गठरी गिर गई, उठा के दी, हम जल्दी घर जाएंगे। मौत से सबको डर है। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया, वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया। ए बाबू बैठ जाइए, बैठ जाइए, इधर आके बैठ जाइए, बैठ जाओ, बसे जाओ खान थी कि अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ कुरान का कुछ पैगाम है, मुझे आप तक पहुंचाना है। पहली बात तो ये बताइए कि हम जो बोल रहे हैं ये माइक पर आपको सुनाई दे रहा है? साफ सुनाई दे रहा है? माइक बहुत अच्छा है। माइक वाले से हम कहेंगे तुम अपना नंबर दे देना, तुमको हम कलकत्ता ज़रूर बुलाएंगे। माइक वाले कहते हैं पहले ऐसे उन्होंने मेरी तारीफ की है माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह है भाई। हाँ भाई, ये बिजनेसमैन है, इनका कारोबार है, तिजारत है, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेज़ी के साथ हज़रत का हुक्म हुआ है कि हज़रत जनाजे के ऊपर में कुछ बोलना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, एक बात याद रखो, दुनिया की सच्ची सबसे बड़ी सच्चाई, सबसे बड़ी हकीकत अगर कोई है वो मौत है। वो मौत है। बादशाह हो, फ़कीर हो, औरत हो, मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो इस दुनिया में आया है उसे जाना होगा। उसे, अरे बोलो भाई, उसे, अरे उसे जाना होगा जो आया है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया में आने की रीत है, दुनिया में आने की तरतीब है, दुनिया में आने का डिसिप्लिन है, जाने का डिसिप्लिन नहीं है, जाने का तरतीब नहीं है। दुनिया में आने का तरतीब है, पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। यही ना डिसिप्लिन छे हो कि पहले पोता आवे छे? अरे बोलो ना, पहले पोता के पहले दादा? पहले दादा आता है, फिर बाप आता है, फिर पोता आता है। लेकिन कुर्बान जाओ, दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासी चली जाती है। दुनिया से जाने की कोई डिसिप्लिन नहीं है, दुनिया से जाने का कोई तरतीब नहीं है। इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, आखिरत की तैयारी करें, आखिरत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें, हशर के मैदान की तैयारी करें। आहा, जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे,
या खुदा मदीने में। देखो बोले जे सुभान अल्लाह। अच्छा, इसको पता नहीं है कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे मथा में दर्द है तो टेबलेट न खाओगी, गर्दने काटी फेंकी दो। ताजु क्या बोलना है? आमीन बोलना है। बातें हो रही हैं, क्या बोलना है? पछताइए ना आप कि मैं मिस हो गया। लिहाजा मुझे खबर मिली कि इधर उधर सड़कों पे बहुत सारे हज़रात बैठे हैं, घूम रहे हैं, दुकानों पे हैं, अपने वक्त को कीमती जाने पंडाल के अंदर तशरीफ ले आए। आप उस खुदा की वादा शरीक की कसम है जिसके आप पैदा किए हुए, हम लोग पैदा किए हुए। आप आइए, अपने मेहमानाने मुअज़्ज़म का इकराम कीजिए, आइए पंडाल के अंदर तशरीफ ले आइए।